12 वर्ष की अवस्था से ही कथा गाना शुरू कर दिए थे। दूर तो नेपाल अभी हम नवरात्रि में 9 दिन की कथा गा के आए हैं और इस महीने में भगवत नाम जप करना, कथा सुनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। और आप उस शास्त्रों से सीख सकते हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ तो हमें इस तरीके से नहीं रहना है कि फिर कभी ऐसी घटना हमारे साथ हो। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं काशी की प्रसिद्ध, जो यूपी में पड़ता है, काशी की प्रसिद्ध कथावाचिका आराधना देवी से आज आपकी मुलाकात करवाता हूं। और आराधना देवी के बारे में बता दूं, ये बाल काल से ही कथा वाचन में निपुण है और अब तक देश विदेश में ये 300 से अधिक कथाओं का प्रोग्राम कर चुकी हैं। इन दिनों आराधना देवी गुरुग्राम में सेक्टर 9A गौरी शंकर मंदिर में अखंड संकीर्तन मंच द्वारा भागवत कथा में कथा सुनाने आई हुई है और इनकी कथा में गुरुग्राम में अपार भीड़ उमड़ रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी लोकप्रियता कितनी है। काशी की धराधाम से आए हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी से, जो मोक्ष की नगरी कही जाती है, ऐसे बाबा के धाम से हम यहाँ भागवत कथा के लिए पधारे हैं। नहीं, गुरुग्राम तो गुरु द्रोण की ही नगरी है और बहुत दिव्य है, सभी भक्त हैं, बहुत अच्छा लगा। भागवत कथा का आयोजन तो हम बाल्यकाल से ही कथा करना शुरू कर दिए थे। कथा, भागवत कथा, ये हम 12 वर्ष की अवस्था से ही कथा गाना शुरू कर दिए थे। ऐसे तो हमने कभी गिनती नहीं की कि कितनी कथाएं की हैं, फिर भी मतलब 300-400 तो हो ही चुकी होंगी। दूर तो नेपाल अभी हम नवरात्रि में 9 दिन की कथा गा के आए हैं, बाकी तो देश विदेश में हर जगह कथाएं होती ही रहती हैं। बिल्कुल महत्व है। कार्तिक मास अपने आप में सारे महीनों का राजा है, क्योंकि ये श्री राधा रानी का बहुत प्रिय महीना है और भगवान कृष्ण को भी अत्यंत प्रिय है। तो ये कार्तिक मास आप देखेंगे जब से प्रारंभ होगा और देव दिवाली तक यानी पूर्णिमा तक पूरा उत्सव ही उत्सव है, त्योहार ही त्योहार है। तो इस कारण से ये परम पवित्र और पावन महीना है और इस महीने में भगवत नाम जप करना, कथा सुनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। हमारे पूज्य दादाजी परम संत थे, श्री सोमनाथ पाठक सीताराम बाबा जी, जो काशी के धरती में ही उन्होंने भक्ति की अलख जगाई। 4 धाम की यात्रा उन्होंने पैदल किया और केवल एक लंगोटी पहनकर, कभी पूरे जीवन उन्होंने सिला वस्त्र नहीं पहना। और उनकी तपस्या का प्रभाव कि हमारे पूज्य पिताजी भी कथावाचक, और फिर वो कृपा हनुमान जी की कि हम और पूज्य महाराज श्री जो हमारे छोटे भाई हैं, आप लोगों ने भी सुना ही उनके मुखारविंद से, तो हम दोनों भाई बहन इस कथा क्षेत्र में आ गए। ये कृपा से हुआ, कोई हम लोग सोच करके नहीं आए और पीढ़ी से जो चल करके आया, पूज्य दादाजी का तप और पूज्य पिताजी का मार्गदर्शन और कृपा हनुमान जी की। नहीं, वो तो अपनापन एक है ही कि जब आप कहीं जाते हैं और आपके क्षेत्र से या आपके कल्चर के लोग जब मिलते हैं तो उसका तो आनंद ही अलग होता है। तो यहाँ जितने भी आयोजन करता है अखंड संकीर्तन मंच के सभी भक्त लोग, यहाँ के भी कुछ लोग हैं और पूर्वांचल से भी सब लोग हैं, तो मुझे अपनापन महसूस हो रहा है कि मैं अपनों के ही बीच में कथा गा रही हूँ। बहुत आनंद है। तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया और सभी भक्त बहुत धूमधाम से बधाइयाँ गाए, ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाए। कृष्ण भगवान का आज जन्म कराया गया कथा में। यहाँ के श्रोता तो बहुत अच्छे हैं और भक्त हैं और कथा बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो एक कथा वक्ता जब कथा करने जाता है तो 1-2 दिन तो थोड़ा समझने में लगता है कि लोग कैसे हैं, कैसी कथा सुनना चाह रहे हैं, पर मुझे पहले दिन से ही लोगों को देखा तो इतने प्रेम से लोग सुन रहे थे, इतने भाव से। तो बहुत अच्छे श्रोता हैं, बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। संदेश तो हम अपनी व्यासपीठ से सदैव कहते ही रहते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, तो जितने भी लोग हैं सबको ये प्रयास करना चाहिए कि युवाओं को विशेष रूप से धर्म से जोड़िए और सनातन से जोड़िए, ताकि जो अपनी संस्कृति पीछे जा रही है, जब तक वो युवाओं में जागृत नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो अपनी अग्रिम पीढ़ी को भी धर्म से जोड़ना चाहिए, सनातन से जोड़ना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि अपनी सनातन संस्कृति क्या है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, भागवत, रामायण, गीता, ये सब हमारे लिए जीवन में मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं।
तो जब आप किसी संत या गुरु के पास नहीं पहुंच सकते तो आपको स्वयं से ही रामायण का, गीता का, भागवत का घर में पाठ करना चाहिए। पर आज के समय में समय बहुत कम है और शास्त्र की भाषा कठिन है, समझ में नहीं आती, तो हमें ऐसे सत्संग या संतों के सानिध्य में जाकर के कथा सुनना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो भी शास्त्र की गूढ़ बातें हैं वो सहज भाव में आपको समझ में आ जाएंगी और आप उस शास्त्रों से सीख सकते हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ तो हमें इस तरीके से नहीं रहना है कि फिर कभी ऐसी घटना हमारे साथ हो। तो उन शास्त्रों को पढ़ करके, सुन करके जीवन जीने का मार्ग निकालना चाहिए।